अब जो है हमारे पास टॉपिक आ जाएगा नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर जो है हमारे पास नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आ जाएगा। इसके अंदर अब सिनेरियो ये होता है कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट वो होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट को अगर हम यूज करें तो वो आपकी होती है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर अगर आप एक और इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करें वो आपकी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। तो प्रोग्राम में भी हमें यही किया कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके, यानी दूसरी एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके आप प्रोग्राम एक लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी लाइब्रेरीज यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो पहली लाइब्रेरी हमारे पास हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, और दूसरी है हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। ठीक है, जो आपके हर प्रोग्राम में आएगी। और उसके बाद फिर वॉइड मैन आपका आ जाएगा। वॉइड मैन का मतलब कि फंक्शन या प्रोग्राम कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा। ठीक है, यानी ये प्रोग्राम कोई वैल्यू नहीं रिटर्न कर रहा। तो यहाँ पर हम इंट डिक्लेयर करेंगे। इंट इज बेसिकली डेटा टाइप, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करें। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम n है। तो यहाँ पर एक मैसेज हम प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट f। ठीक है, और यहाँ पर \n। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारे पास एक नॉर्मल सा हम टेक्स्ट लिख लेंगे कि इंटर ए नंबर। ठीक है, और इन्वर्टेड कॉमास बंद, ब्रैकेट बंद, और एंड में सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पर जो है स्कैन एफ फंक्शन हमारे पास आएगा। स्कैन एफ फंक्शन में जो है हमारे पास इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पर जो है स्कैनर फंक्शन इसलिए यूज होता है कि वेरिएबल की वैल्यू को गेट करने के लिए। इंटीजर टाइप की वैल्यू को हमने स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर, तो इसीलिए %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे। %d इसलिए यूज होता है कि इंटीजर वैल्यू को रीड और प्रिंट कराने के लिए यूज होता है। कि इस वेरिएबल की वैल्यू को आपने स्टोर कराना है, तो यहाँ पर एन डाल के आप वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो एन वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करना है, वो आपने लिख दिया। उसके बाद आपकी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, इफ, ठीक है, n ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगी। यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट f। ठीक है, और \n। ठीक है, \n। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक आप स्ट्रिंग लिख लेंगे, यानी एक नॉर्मल टेक्स्ट आप लिख लेंगे, यू इंटर ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, और एंड में सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद हमने कहा था नेस्टेड इफ स्टेटमेंट वो होती है इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट यूज करना। तो अभी हम इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ यूज करने लगे, यानी अभी इफ स्टेटमेंट लिखी इसके अंदर एक और इफ यूज करेंगे, तो ये नेस्टेड इफ बन जाएंगी। तो यहाँ पर हमने लिखा n, ये आपका परसेंट क्या होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है, यानी कि किसी वैल्यू के साथ डिविजिबल हो। यानी अगर 2 जो है n की वैल्यू के साथ डिवाइड हो गया, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, अगर 2 की वैल्यू के साथ डिवाइड हो गया तो यहाँ पर हमें क्या प्रिंट करा दो, यहाँ पर हमें प्रिंट करा दो प्रिंट f। ठीक है, और यहाँ पर \n। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यू इट इज एन इवन नंबर, यानी अगर 2 जो है n की वैल्यू से डिविजिबल है, यानी डिवाइड हो सकता है, तो ये टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट कर दे, इट इज एन इवन नंबर। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, एंड में सेमीकोलन, ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर अगर नहीं डिविजिबल तो एल्स हमें क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट f। ठीक है, और यहाँ पर \n। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट कर दे, इट इज एन। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रिंट कर दे, यहाँ पर हमें प्रिंट कर दे इट इज एन ऑड नंबर। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, एंड में सेमीकोलन। ठीक है, और यहाँ पर जो है उसके बाद फिर आपका जो है आपकी यहाँ पर ब्रैकेट बंद होगी, क्योंकि हमने क्या कहा था कि नेस्टेड इफ स्टेटमेंट वही होती है कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ स्टेटमेंट को यूज करना। यानी यहाँ पर अभी हमने इफ कंडीशन बनाई जिसमें हमने कहा अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव नंबर प्रिंट कर दे, मगर इसकी ब्रैकेट को हमने, आप गौर करें, हमने एंड में बंद किया। एंड के अंदर क्यों बंद किया, क्योंकि एक इफ एल्स के अंदर दूसरी इफ एल्स को यूज कर रहे हैं। किस तरह, अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी, लेट सपोज अगर n ग्रेटर देन 0 आपकी ट्रू हुई, तो फिर जो है इसकी अंदर वाली कंडीशन पे जाएगा जो उसके अंदर इफ एल्स यूज की हुई है हमने। ठीक है, अगर ये वाली ट्रू हुई ऊपर वाली, तो फिर ये इस पे जाएगा कि अगर जो n की वैल्यू है अगर 0 से बड़ी है, तो फिर देखेगा कि n की वैल्यू 2 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो है। उसके बाद जो है फिर आपका एल्स वाली वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि इस इफ की भी जो है नीचे एल्स वाली कंडीशन रहती है। तो उस केस में जो है आपकी एल्स वाली जो है कंडीशन यहाँ पर आपकी प्रिंट हो जाएगी अगर कोई भी स्टेटमेंट ट्रू ना हुई, तो प्रिंट f। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर \n। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा यू इंटर ए नेगेटिव नंबर और 0।
ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका ब्रैकेट बंद, एंड में सेमीकोलन, और यहाँ पर गेट ch, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंड में सेमीकोलन, ठीक है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल सिंपल सा ये सिनेरियो है आपके प्रोग्राम, और यहाँ पर आपके प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया, यूजर से नंबर लिया, और जो नंबर यूजर ने जो एंटर किया उसको वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया, उस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर लिया अपने पास। फिर उसके बाद आगे कंडीशन से कंपेयर किया, अगर एन की वैल्यू 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव नंबर का हमें मैसेज प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है एन ग्रेटर देन 0 वाली, तो उसके बाद इस कंडीशन पे आएगा, अगर एन की वैल्यू 2 से डिवाइड है तो इवन नंबर प्रिंट हो, अगर नहीं है तो ऑड नंबर प्रिंट हो। और अगर जो है एन की वैल्यू 0 है या माइनस नेगेटिव है तो उस केस में इनमें से कोई कंडीशन नहीं प्रिंट होगी, उस केस में आपकी ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी। तो आउटपुट आपकी क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रिंग प्रिंट होगा, ऊपर जो हमने यहाँ पर लिखा है ये वाला इंटर ए नंबर, ठीक है, इंटर ए नंबर। उसके बाद यूजर ने लेट्स सपोज इंटर नंबर किया 5, स्कैनफ फंक्शन ने क्या किया, इस वेरिएबल की वैल्यू को गेट किया और यहाँ पर आगे कंडीशन से कंपेयर किया, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, तो उस केस में क्या के, इस केस में जो है यहाँ पर आपको प्रिंट कर दे, ठीक है। लेट सपोज अगर यहाँ पर जो है हम इस मैसेज को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। यू अगर जो है एन की वैल्यू जो है, लेट सपोज यहाँ पर इस मैसेज को लिखते हैं, यू इंटर्ड ए करेक्ट नंबर, पॉजिटिव को छोड़ते हैं, यहाँ पर लिखते हैं यू इंटर्ड ए करेक्ट नंबर, तो आपको ये मैसेज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यू इंटर्ड ए करेक्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पर फिर उसके बाद जो है इस कंडीशन से कंपेयर करेगा कि अगर n की वैल्यू 2 से डिविजिबल है, यानी 5 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स होगी और एल्स वाली आपकी रन होगी, तो उसमें ये आ जाएगा कि इट इज एन ऑड नंबर, ठीक है, बिकॉज 5 इज ऑल्सो ऑड नंबर, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली आपकी आउटपुट होगी। तो अगर यूजर से दोबारा नंबर पूछता है, इंटर ए नंबर, यूजर 4 एंटर करता है, तो वो क्या करेगा, चेक करेगा एन की वैल्यू 0 से बड़ी है, बिल्कुल 4 है, तो उस केस में कहेगा कि यहाँ पर लिखेगा यू इंटर ए करेक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद फिर इस कंडीशन से कंपेयर करेगा कि एन की वैल्यू 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, 4 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इस केस में कहेगा कि ये इट इज एन इवन नंबर। बिल्कुल ये उसी तरह का प्रोग्राम है, पीछे जो है हमने इवन और ऑड वाला प्रोग्राम किया था वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, तो ये इवन और ऑड जैसा ही बिल्कुल प्रोग्राम है, ठीक है। और अगर जो है लेट्स सपोज यहाँ पर यूजर से दोबारा पूछता है, अगर इंटर ए नंबर, यूजर ने यहाँ पर लेट्स सपोज इंटर किया, नंबर एंटर कर दिया, -1 या 0 कर दिया, तो उस केस में इनमें से कोई कंडीशन रन नहीं होगी, ये वाली, ठीक है। उस केस में सिर्फ आपकी कौन सी होगी, सिर्फ ये वाली होगी। तो यहाँ पे उसको ये मैसेज देगा कि यू इंटर ए नेगेटिव नंबर और 0, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले आपने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके बाद यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराया, एंटर नंबर, यूजर ने जो नंबर एंटर किया उसको आपने वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर लिया, फिर उसके बाद आगे कंडीशन से कंपेयर किया, अगर आपकी एन की वैल्यू 0 से बड़ी है तो उस केस में आपका ये प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ पर इसकी ब्रैकेट बंद नहीं की, ब्रैकेट हमने ये यहाँ पर जाके इफ कंडीशन की बंद की। हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट वो होती है, इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करने को नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और इफ एल्स यूज की, अगर n की वैल्यू 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर है, अगर नहीं डिविजिबल तो ऑड नंबर है। और यहाँ पर हमने इफ कंडीशन की ब्रैकेट बंद की, यानी हमने यहाँ से इफ कंडीशन की ब्रैकेट शुरू की, ये यहाँ से, और बंद हमने यहाँ पर की, ठीक है। जब दूसरी इफ एल्स यानी जब हमने इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर इफ कंडीशन की ब्रैकेट बंद की, और अगर इन सारों में से कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती तो उस केस में आपकी कौन सी वाली प्रिंट होगी, उस केस में जो है आपकी एल्स वाली कंडीशन जो है आपकी प्रिंट होगी, ठीक है, ये वाली। जिस तरह यहाँ पर -1 डाला था तो इस केस में आपको क्या दिया, यू इंटर नेगेटिव नंबर और 0, और यहाँ पर हमने 4 डाला था तो इस केस में कहा था कि करेक्ट नंबर और ये इवन नंबर है। तो अगर यूजर ने 5 एंटर किया था तो उस केस में उसने कहा था कि करेक्ट नंबर एंटर किया और ये इट इज एन ऑड नंबर, बिकॉज 2 से डिविजिबल नहीं थी एन की वैल्यू, इसीलिए उसने एज वाली कंडीशन प्रिंट की। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है यानी नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का जो है क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
तो बेसिकली इसके अंदर होता ही ये है कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर या फिर किसी दूसरी इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर किसी और इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करना वो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होता है। ठीक है, आप जो है और आपकी जो कंडीशन है, जिस तरह आपकी इफ एल्स आ गई, इफ एल्स के अंदर हम देख लिया कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट हम किस तरह यूज करते हैं, यानी एक इफ एल्स के अंदर दूसरी इफ एल्स कंडीशन को यूज करने को नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। इसी तरह आपकी जो और कंडीशन है एल्स इफ स्टेटमेंट, आपकी स्विच स्टेटमेंट, उसके अंदर भी आप नेस्टेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, यानी एक स्टेटमेंट, एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्विच स्टेटमेंट को यूज करने को नेस्टेड स्टेटमेंट, एक एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज करने को नेस्टेड एल्स इफ स्टेटमेंट कहते हैं। तो जस्ट ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हमने नेस्टेड इफ एल्स पढ़ा। तो नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट आपकी वो होती है कि एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करने को नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर सारों का सेम ही है। ठीक है, अगर और के अंदर आपने नेस्टेड स्टेटमेंट यूज करनी है, जिस तरह स्विच के अंदर, एल्स इफ के अंदर, सेम इसी तरह का जो है आपका स्ट्रक्चर यूज होगा जिस तरह यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो जस्ट सिंपल से ये आपका कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा और आपको ये प्रोग्राम समझ आए होंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।